हिंदी में एक मुहावरा है, ऊंट किस करवट बैठेगा। और ये मुहावरा आजकल यूपी की राजनीति में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर लागू होता है। मेरे साथ राजभर साहब हैं, जिन्होंने आज सुबह सुबह स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से आप मुलाकात कर रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? कि हम लोगों की शिष्टाचार मुलाकात है। यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जाति में हम पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात हम करते रहते हैं। अच्छा, पिछली बार जब मैं आपके पास आया था, संजय सिंह की तस्वीर आई थी ट्विटर पे और आपने कहा था दो नेताओं में कभी शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती है। आप अपनी ही बात पे आज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दो नेता मिलेंगे तो धान रोपने की बात नहीं करेंगे, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था, और आज आप कह रहे हैं शिष्टाचार। भी मैं कह रहा हूँ, मैं शिष्टाचार मुलाकात से गया, अंदर हमारी उनकी बात राजनीति की हुई। उन्होंने राजनीति में हमसे पूछा कि आपका क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे भी पूछा तो मैंने भी उनसे पूछा। वहाँ हम लोग धान की बात तो चर्चा करेंगे नहीं, खेती की बात तो चर्चा करेंगे। चुनाव आने वाला है तो चुनाव पे भी बात की हो? नहीं, चुनाव के संबंध में उन्होंने पूछा कि आगे क्या है। हमके तो आप तो जान ही रहे हैं कि कमरे में कुछ बाहर कुछ होता है, तो हम तो आपको साथ छोड़े। आप जान ही रहे हैं कि मैं मंत्री था, आप बहुत मनाए कि नहीं मत जाइए, लेकिन हम नहीं माने। तो जो हमारे इशू थे कि देश में जाति जो जनगणना हो रही है वो जातिवार हो, जो पिछड़ी जाति की अलग अलग जातियां हैं उनकी जनगणना नहीं हो पा रही, जिससे उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय समिति जो आपने रिपोर्ट बनाई 2001 में, फिर उसके बाद आपने, जब मैं था, राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसको लागू करने के लिए हमारा झगड़ा शुरू हुआ। तो 9 प्रदेशों में जब बांट के हो रहा है तब भी नहीं। आप इसके लिए सुबह 7:30 बजे आप जाके किसी के घर पे बैठ के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात तो नहीं करेंगे? नहीं, 1 घंटे हमारे उनकी मुलाकात हुई है, मैं तो कह तो रहा हूँ 1 घंटे बातचीत हुई। जब उन्होंने सवाल शुरू किया तो हमने सवाल शुरू किया कि हमारी तो साफ साफ लड़ाई है, जो वंचित समाज को। गठबंधन पे बात हुई? गठबंधन पे बात? अब भाई कौन नहीं चाहता कि ओम प्रकाश से गठबंधन हो जाए? आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो देखिए इशू साफ साफ हमारा है। हम एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, जो करने की स्थिति में, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महिलाओं को 33% आरक्षण, लोकसभा में तत्काल लागू। उसके बाद जो है हम प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के आप लोग देख रहे हैं, बराबर हम चिल्ला रहे हैं। साहब, मैं आपको 5-6 साल से जानता हूँ। आप राजनीति में आपको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, बीजेपी से गठबंधन करेंगे क्या? हमारे 5 इशू हैं, बीजेपी इसको लागू कर दे, उसके बाद तब विचार करेंगे, पहले नहीं। चूंकि मैं धोखा खाया हूं, दूध गर्म पीते समय बिजली जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। तो अब वो हम वहां जाने से पहले हमारे जो 5 इशू हैं उसको लागू कर दें, उसके बाद तो फिर हम विचार करेंगे। इस पे बात हुई? नहीं, इस पे कोई बात नहीं। अब बात तो यहां से थोड़ा होती है, बात तो ऊपर लोग करते हैं ना, यहाँ उस पर कोई चर्चा नहीं। दयाशंकर जी के घर पे आप मिले हैं, वो बलिया के रहने वाले हैं। आपकी कुल राजनीति जो है गाजीपुर बलिया के पास भटकती है, तो कहीं ना कहीं क्या दयाशंकर सिंह जी सेतु का काम कर? नहीं नहीं, दयाशंकर जी बड़े नेता हैं, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा उनका संबंध है। उनकी पत्नी मिनिस्टर हैं, हम भी मिनिस्टर थे, तो संबंध बराबर आना जाना लगा रहता था। वो भी आते थे, हम भी आते थे। जब वो मंडी समिति उनके पास था तो आम हम लोगों के यहाँ आ जाता था। तो ऐसा नहीं है। 6 महीने पहले चुनाव में ना आम की बात नहीं होती है सर, गठबंधन की बात होती है। आप जो है राजभर साहब से भी मिलते, इससे पहले भूपेंद्र चौधरी से भी आप मिल के आए थे मुरादाबाद में, और अब आज स्वतंत्र देव जी से मिले हैं। कुछ ना कुछ तो मायने छुपे हुए। देखिए, हमारा संबंध, फिर मैं कह रहा हूँ, सबसे है। मैं मुरादाबाद गया था, भूपेंद्र चौधरी जी का संजोग से वही जिला है, मुझे नहीं मालूम था। मैं वहाँ रुका था रात को, मेरी पार्टी की मंडल की समीक्षा थी। तो वो जब आए तो उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा कि उनका पीए आया तो कहा कि मंत्री जी मिलना चाहते हैं। तो उनके भैया कमरे हमारे देख रहे हो, नेता लोग भरे हैं, चलो हम चलते हैं। तो हम चले गए उनके कमरे में। तब तक पत्रकार साथी भी चले गए। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा ये जिला है, आप मंत्री थे तो हम चाय आके आपके यहाँ पीते थे, आप हमारे यहाँ पीते थे, हमारे जिले में आए हो तो कम से कम 1 कप चाय तो हमारी पी लो भैया, नहीं तो लोग जानना चाहते हैं, क्या ओम प्रकाश राजभर चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, हाँ या नहीं में बताइए। हमारी 5 शर्तें हैं, बीजेपी पहले इसको लागू करे, तब उसके बाद हाँ या नहीं में उतर देंगे। 5 चीज़ें गुंजाइश है, बता तो रहा हूँ। 5 चीज़ें लागू कर दे, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री की घोषणा करे कि मुख्यमंत्री होगा, तब उसके बाद हम तैयार। बीजेपी ने तो साफ कर दिया योगी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं, तो हम नहीं जाएंगे। जब तक पिछड़े 52% आबादी है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा नहीं, वो खत्म। वोट हमारा होगा, राज भी हमारा होगा, हम करके दिखाएंगे 22 में। किसके साथ जाएंगे आप? अक्टूबर में बताएंगे। किसके साथ? अभी तय कर रहे हैं, अभी तय नहीं है। आप ही के पार्टनर कभी कभी नाराज हो जाते हैं।
कुशवाहा जी नाराज थे एक दिन। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो मैं आपको फोटो दिखा दूं, अभी हम 10 दल के लोग बैठे थे अभी 4 दिन पहले उन्हीं के कार्यालय पर। वैसे जी कहते हैं 100 सीट पे लड़ेंगे, तो आप कहते हैं कोई सीट पे बात ही नहीं हुई, उनको भी आपने नाराज। हम तो 150 सीट देने की बात कर रहे हैं। लड़ने वाले लोग हों, जीतने वाले लोग हों, खाली लड़ना थोड़ा महत्व है। सरकार बनानी है ना, सरकार बनाने के लिए लड़ना है। कुछ झगड़ा नहीं है सीट उठ का, 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं। एक शब्द बहुअरथ थी तो खैर वो पुराना मामला है, लेकिन मैं ये इस बात इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि आपका कुछ समझ नहीं आता है। आप जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाते हैं, इस बीच में आप संजय सिंह से भी मिलने जाते हैं, इसके बाद आप जो है बोलते हैं हम सपा से भी गठबंधन कर सकते हैं, बसपा भी, कांग्रेस भी, और अब आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं। हमारे मोर्चे का साफ साफ है, सभी लोगों की राय है कि हमारे जो इश्यूज हैं, जो वंचित समाज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ये इसके लिए पहली प्राथमिकता हम लोगों के लिए सपा है, दूसरी प्राथमिकता बसपा है, तीसरी जो है कांग्रेस है। ये हमारा है। यदि इन सब चीज़ों को बीजेपी लागू कर दे तो फिर बीजेपी के संबंध में विचार किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं योगी जी सीएम रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे गठबंधन में, तब तो साफ है। पिछड़ी जाति का सीएम की बात मैंने कहा ना कि हमारे जो 5 इशू हैं उसमें से एक इशू ये भी तो है। मुस्कुरा मुस्कुरा बता रहे हैं सर, बताइए साफ साफ कि क्या नियत थी अध्यक्ष जी से? कोई नियत नहीं, शिष्टाचार मुलाकात है, अंदर कमरे में राजनीति की बात जो हुई आपसे बता रहा हूं। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जो पहले कहते हैं कि राजनेताओं की कभी शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती है, आज वो भी अपनी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं, और इस बीच में दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को प्रेडिक्ट कर पाना फिलहाल यूपी की राजनीति में मुश्किल है, लेकिन जो मुलाकातें हैं उसके राजनीतिक मायने ज़रूर हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।